वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर है। वज़ीर दाखिला गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह आज सानंद में ESIC अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला गांधीनगर के किसानों की तरफ से मुनक़िद होने वाली कर्ज कबूलियत कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला साइंस सिटी के करीब AUDA के ज़रिए तामीर करदा भाड़ुज और ओवर ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह विरोचना नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और AUDA के ज़रिए तामीर करदा मिलन केंद्र समाजवाड़ी का भी इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह सातिरी मंदिर बेलडी माता जी का दर्शन करेंगे। उसके साथ ही शाम को वो अहमदाबाद में AMC के ज़रिए नौ तामीर करदा साउथ वेस्ट जोन ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य JP नड्डा के केरल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। केरल में पार्टी की सियासी पहुंच को बढ़ाने के लिए JP नड्डा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। JP नड्डा आज तिरुवनंतपुरम में BJP वार्ड अराकीन के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद वो एक अवामी जलसे को खिताब करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि BJP जनूबी भारत में अपनी सियासी पहुँच बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद तंजीमों को मजबूत करने में मसरूफ़ है। केरल जाने से कबल JP नड्डा तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर थे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत के कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की तैयारी है। उनकी जगह वज़ीर आला के तौर पर सचिन पायलट हाई कमान की पसंद हैं, लेकिन गहलोत ख़ीमा पायलट के नाम पर नाराज़ हो गया है। कानून साज पार्टी की मीटिंग से कबल ही गहलोत ख़ीमे के तकरीबन 90 अराकीन असम्बली अपना इस्तीफ़ा देने असम्बली स्पीकर डॉक्टर CP जोशी के घर पहुंच गए। फूड सप्लाई के वज़ीर प्रताप सिंह खाचर यावास ने इस दावा किया है कि उनके पास 92 अराकीन असम्बली हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि बगावत करने वाला अराकीन में से किसी एक को वज़ीर आला न बनाया जाए। खून पसीना बहा देंगे, जान दे देंगे अपनी, लेकिन एक परिवार में क्या 100 से ज़्यादा MLA, डेमोक्रेसी में तो संख्या बल के आधार पर फैसले होते हैं। वो कह रहे हैं हमारी भावना सुनो। गहलोत साहब ने कहा मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, वो भी हमारी भावना सुने। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पार्टी आलाकमान भावना। इसलिए मैं खुद खड़गे साहब और माकन साहब से मिलकर आया। मैं कहा डोटासरा जी आप चलो। उन्होंने बात की फ़ोन पे, वो जान ही नहीं दे रहे किसी को। बोले साहब अध्यक्ष जी क्या चलो, हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हमारी बात सुनो। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो फैसला वोट की गिनती से होता है, तो वोट की गिनती से फैसला कर लो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए आज शाम टोक्यो रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापानी वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़, अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस और सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली सेन लोंग समेत मुतअद्दिद बड़े आलमी रहनुमाओं भी शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शामिल होंगे। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की 8 जुलाई को नारा शहर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात कल टोक्यो में अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 217 ममालिक के नुमाइंदे सरकारी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। निपोन बेडोकॉन से देखें हमारे नामानिगार रवि धीमान की यह खास रिपोर्ट। मंगलवार 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल टोक्यो में इस जगह जो कि निप्पॉन बुदोकान कहलाया जाता है वहां पर होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जापान पहुंचेंगे और शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल में शिरकत करेंगे। शिंजो आबे और प्रधानमंत्री की गहरी दोस्ती थी और भारत और जापान के जो संबंध हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दोस्ती से काफ़ी मदद मिली थी। जो रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ हुए थे। शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल में करीब 217 देशों से जो नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस निप्पॉन बुदोकान में करीब 6000 लोग उनका स्टेट फ्यूनरल अटेंड करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगलवार को जापान में होंगे, टोक्यो में होंगे और स्टेट फ्यूनरल में शामिल होंगे। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा कई देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और शाम को US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ उनकी डिनर पे मुलाकात भी होगी।
इस पूरे इलाके को मंगलवार को ऑफ लिमिट्स रखा गया है जनता के लिए। यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि दुनिया के कई वीआईपी यहाँ पर होंगे, डिग्नेटरीज़ यहाँ पर होंगे और ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था टोक्यो पुलिस के जिम्मे होगी। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ रवि धीमान, टीडी न्यूज़, टोक्यो। और आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में अक़लियती बिरादरी पर हमलों के पेश नज़र सिख बिरादरी को बहिफाजत भारत लाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कल 55 सिखों का एक और काफ़िला खुसूसी तैयारे के ज़रिए अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहल पर अफगानिस्तान से सिखों को निकाला जा रहा है। सिखों को निकालने की इस पहल में भारत सरकार और भारतीय विश्व मंच भी मदद कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का दौरा करेंगे। वज़ीर दिफा मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले फ़ौजियों के अहले खाना के एजाज़ में मुनक़िद तकरीब में शामिल होंगे। वज़ीर दिफा ने इतवार को एक ट्वीट करके बताया कि 26 सितंबर को मैं हिमाचल प्रदेश के बडोली कांगड़ा का दौरा करूँगा। मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले हमारे बहादुर जवानों के अहले खाना के एजाज़ में मुनक़िद तकरीब में शामिल होऊंगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कल रात हुए सड़क हादसे में 7 अफराद की मौत हो गई है और 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। कुल्लू ज़िले के बंजारा असेंबली हलके की घयागी में हाईवे 305 पर जेलवाड़ा के पास एक टेम्पू ट्रेलर गड्ढे में जा गिरा। इस हादसे में 7 सयाहों की मौत हो गई है जबकि 10 ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह गाड़ी जलोड़ी जोत से जेभी की तरफ जा रही थी। जब गाड़ी जलवाड़ा के पास पहुंची तो बेकाबू होकर हाईवे से तकरीबन 400 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में ज़ख्मी अफराद का अस्पताल में इलाज जारी है। हिमाचल प्रदेश के सरमोर के मानगढ़ में इतवार की शाम बादल फट गया है। बादल फटने के बाद काफ़ी मिकदार में मलबा और पानी ने बड़ू साहब में बड़ी तादाद तबाही मचाई है। यहाँ एटर्नल यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी बह गई हैं। बताया जा रहा है कि अचानक आए सैलाब से बड़ू साहब में बिजली के पोल गिरने से चारों तरफ करंट आ गया, जिसकी वजह से एक सफाई मुलाजिम की मौत हो गई है। एटर्नल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फौरी तौर पर हॉस्टल के एक हिस्से को खाली करवाया है और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा राजगढ़ पुल को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। चंपावत ज़िले में मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। बारिश और तोदे गिरने की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 9 बंद है। ज़िला की दीगर सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। ज़िला के नदियाँ और नाले तुग़यानी पर हैं। रियासत के पहाड़ी इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और 9 दिनों तक अक़ीदतमंद माँ दुर्गा की 9 शक्लों की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अक़ीदतमंद अपने घरों में कलश की तनसीब के साथ साथ माँ से सेहत, खुशहाली, खुशी और सुकून की प्रार्थना करते हैं। आदिशक्ति के मंदिरों में अक़ीदतमंदों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में सुबह से ही अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। माँ के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। मुल्क के हर इलाके में शारदीय नवरात्र का रंग मुनफरिद होता है। मगरबी बंगाल में दुर्गा पंडाल की रौनक कुछ अलग ही होती है, जबकि गुजरात में डांडिया त्यौहार का अपना अलग ही रंग होता है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्र की मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि शक्ति की पूजा के त्यौहार नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अक़ीदत का ये मुबारक मौका हर एक की ज़िंदगी में नई तवानाई, नया जज्बा पैदा करे। जय माता दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नवरात्र के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि तमाम अहले वतन को नवरात्र के मुबारक त्यौहार की मुबारकबाद। माता रानी सबको खुश रखें। जय माता दी। और सनअत व तिजारत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने ट्वीट करके नवरात्र की मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि माँ शक्ति की पूजा के मुक़द्दस त्यौहार शारदीय नवरात्र पर हम वतनों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। मैं माँ से दुआ गो हूँ कि वह हमें अमृत काल में भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हमारे अज़्म को पूरा करने की ताकत दें और उनका आशीर्वाद हमेशा सब
पर बरकरार रहे। आज हम आपको मौसीकी की दुनिया में एक शानदार इक़दाम के बारे में बताएंगे। माहौलियात को मद्देनज़र रखते हुए बरतानिया की एक कंपनी ने बायोप्लास्टिक से गानों के रिकॉर्ड बनाने का तरीका दरियाफ्त किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में माहौलियात के बारे में बढ़ती हुई बेदारी अब मुख्तलिफ सनतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तहरीक दे रही है। इसी जज्बे के तहत म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक अच्छी पहल देखने में आई है। लोग अब इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा करने वाली मसनूआत के बारे में फिक्रमंद हैं और इन मसनूआत को नए तरीकों से बनाने के लिए कई तरह की तहकीक की जा रही है। बरतानिया में एवोल्यूशन म्यूजिक नामी कंपनी ने कार्बन के अखराज को कम करने के मकसद से एक बड़ी तहकीक की है। पुराने वक्तों से चले आ रहे गानों के रिकॉर्ड्स को लोग आज भी पसंद करते हैं। अब तक ये रिकॉर्ड्स विनाइल प्लास्टिक से बनते आ रही हैं। इनको बनाने में बाकी मसनूआत की तरह कई तरह से माहौल को भी नुकसान पहुंचता है। विनाइल तैयार करने का अमल कई तरीकों से माहौल को नुकसान पहुंचाता है, फिर भी हम विनाइल पसंद करते हैं। इसका एक ही हल है कि हम इसे बनाने का ऐसा तरीका तलाश करें जो माहौल के लिए नुकसानदेह न हो। इस आलूदगी और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए बरतानिया में एवोल्यूशन म्यूजिक कंपनी ने अब शुगर पर मबनी बायोप्लास्टिक से गाने के रिकॉर्ड्स बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। बायोप्लास्टिक एक ऐसा उन्सुर है जो आसानी से बायोडिग्रेड हो सकता है। विनाइल से बने रिकॉर्ड्स तैयार होने से लेकर उन्हें फेंक देने तक के अमल में माहौल को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। शुगर पर मबनी बायोप्लास्टिक से बनाए गए रिकॉर्ड्स विनाइल से बने रिकॉर्ड्स जितने माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। मौसीकी की सनत जैसे तख्लीकी फ़नून को इख्तिरा में सबसे आगे होना चाहिए और ज़्यादा सकाफती तब्दीली से ही सियासी और समाजी बदलाव आता है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों पर तेज बहस के बाद यहाँ तक के छोटी छोटी मसनूआत भी अब माहौलियात को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही हैं। इस वजह से बायोडिग्रेडेबल मसनूआत का मुस्तकबिल सुनहरी समझा जाता है। डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा हालात की वजह से लोग अपनी सेहत के हवाले से बाशऊर हो गए हैं। ऐसे में लोगों का रुझान साइकिलिंग की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से लोग दफ्तर आने और जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगरचे वो निकलते वक्त आराम से साइकिल चलाते हैं, लेकिन जब वापस आते वक्त वो थक जाते हैं। ऐसे लोगों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए अहमदाबाद के विपुल भाई, जिन्हें हमेशा से इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ख़ास लगाव रहा है, एक ऐसी किट तैयार की है जो आम साइकिल की ज़रूरतों के मुताबिक स्कूटर में तब्दील उसको कर देती है। यानी अगर आप साइकिल चलाते हुए थक जाएँ तो स्कूटर की सवारी कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ बिजली से भी चले तो कैसा हो? अगर आपकी गाड़ी 15 पैसे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कैसा हो? जी हां, अब आपका पेट्रोल से चलने वाला 2 व्हीलर भी बिजली से चल सकेगा, जिससे आपकी जेब खर्च में भी कमी आएगी। अहमदाबाद के विपुल भाई के नए स्टार्टअप ने ऐसी इलेक्ट्रिक किट तैयार की है जिससे आपकी गाड़ी पेट्रोल और बिजली दोनों से चलेगी। इसके लिए विपुल को गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप सेंटर GUSEC से माली मदद भी मिली है। बैटरी 3 घंटे के लिए अगर हम चार्ज करें तो उसमें 2 यूनिट जलता है अगर प्लग इन चार्ज करें तो, और इसका खर्च आता है 16 रुपये, और ये 16 रुपये में आप 80 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तो पर किलोमीटर 10 से 15 पैसे में ये हो जाता है। इलेक्ट्रिक किट से वाहन चलाने से इसके पीछे जो कार्बन एमिशन पेट्रोल से जो निकलता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ना ही इसमें आवाज़ आती है, तो साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। अगर हम आपसे कहें कि आपकी गाड़ी 16 रुपये में 80 किलोमीटर दौड़ सकेगी तो ये मुबालगा नहीं होगा। 100 बैटरियों को जोड़कर बनाई गई इस किट को गाड़ी में आसानी से लगाया जा सकता है। बैटरी को 90 मिनट चार्ज करने पर 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 80 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। एसिड और 2 लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल किया गया है।
इस बैटरी को 2000 बार चार्ज किया जा सकता है। ऐसे में इनकी ये तब्दील शुदा किट पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करके नए सिरे से रोड पर उतारने में मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही ये फिजाई आलूदगी को रोकने में भी कारगर साबित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गाड़ी पेट्रोल पर चलेगी तो उसके इंजन को बिजली पर चलाने के लिए कैसी तब्दीली की जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक किट आपकी गाड़ी में किस तरह आसानी से फिट हो सकेगी। किसी भी काम को कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर टीम की जरूरत होती है। ऐसी ही एक टीम की सख्त मेहनत से ये इलेक्ट्रिक किट बनी है। गुजरात से सुमन मोरन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। बांग्लादेश में इतवार को कोरोटा नदी में हिंदू अकीदतमंदों को बुद्धेश्वरी मंदिर ले जाने वाली कश्ती गर्काब होने से 24 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से जायद अफराद लापता हैं। यह हादसा बांग्लादेश के ज़िला पंचगढ़ में उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंद महालिया के मौके पर कश्ती में सवार होकर बुद्धेश्वरी मंदिर जा रहे थे। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी आपको दिखाते हैं, मुल्क को साहिली इलाकों में कई माहौलियाती चैलेंजों का सामना, वज़ीर आज़म का गैर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर जोर, लोगों से मोटे अनाज की तरतीब शेयर करने की भी अपील। खिलाड़ियों के लिए वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात पेश किए हैं। तो वज़ीर आज़म ने अपने मन की बात के माहाना रेडियो जो नशरिया होता है उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है, उसमें ही लोगों से अलग अलग तरह की अपील भी की हो और कई अहम चीज़ें लोगों के साथ साझा भी की हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको सफ़े अव्वल की सुर्खी दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ हुकूमत की दूसरी मियाद के 6 माह मुकम्मल हो गए हैं। कई शोबों में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड का कार्ड पेश किया गया है। नए हिंदुस्तान का, नया उत्तर प्रदेश, नई तामीर का सुनहरा बाब लिख रहा है, ये कहना है वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का। एक और अहम खबर हम आपको दिखाते हैं, एम्स का फेफड़ों की मुफ्त पैबंदकारी का फैसला, दवा, सर्जरी और हॉस्पिटलिटी खिदमात भी दस्तयाब। अस्पताल इंतज़ामिया का काबिल सताइश कदम है। इससे इस तरीके के इलाज से जो है मरीज़ों के तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बचेंगे। पहले मरहले में 5 मरीज़ों की फहरिस्त इरसाल की गई है। ख़ास तौर पर माली तौर से जो कमज़ोर लोग हैं उनको मदद की जाएगी और उनको लिए ये एक बड़ी राहत कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आलमी सफ़े की सुर्खी है, कनाडा के मशरक़ी साहिल पर फ्यूना तूफ़ान ने मचाई तबाही। अवामी नकलो हमल जो है अवाम वहाँ नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। दरख्तों और बिजली की लाइनों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। बहुत से मकानात और मलबे ढेर में तब्दील हो गए हैं। तो तूफ़ान की सख्ती की वजह से, तूफ़ान के टकराने की वजह से जो है फ्यूना तूफ़ान के बड़े पैमाने पर फ्यूना तूफ़ान ने तबाही मचा रखी है कनाडा के मशरक़ी साहिल पर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा सहाफ़त की हम खबरों की बात करें तो पहली सुर्खी है, राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से ज़लज़ला। पायलट की मुखालफत में 70 मेंबरान असम्बली का इस्तीफ़ा। कानून साज पार्टी की मीटिंग फ़िलहाल मनसूख कर दी गई है। दूसरी अहम खबरों की बात करें जो आलमी सफ़े की सुर्खी है, इल्हाक करने वाले यूक्रेनी इलाके रूस की ज़मानत में रहेंगे। ये कहना है रूस का कि वो इलाके जहाँ रेफरेंडम वोट जारी है, अगर उनका इल्हाक होता है तो वो रूस के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे। और सरगई, ये कहना है रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बातें कही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और आलमी ख़बर, नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद के मस्जिद पर हमले में 15 नमाजी शहीद। हमलावर निस्फ घंटे तक खून की होली खेलते रहे और इत्तला दिए जाने के बावजूद पुलिस शहरियों की मदद को नहीं आई। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 T20 मैचों की सीरीज़ अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 187 रनों का हदफ रखा था। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कैमरन ग्रीन ने 21 गेंदों पर 52 रन और टिम डेविड ने 27 गेंदों पर 54 रन की इनिंग खेली। जवाब में टीम इंडिया 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हदफ को पा लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अपने घर में 9 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज़ हराने में कामयाब हो सकी है।
सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच मुंतखब किया गया, वहीं अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और आइए बुलेटिन के आखिर में आपको बता दें कि लोगों को अपनी दुआओं से दीवाना बनाने वाले अदाकार देवानंद का आज यौम पैदाइश है। उन पर फिल्माए गए नगमे आज भी लोगों में काफ़ी मकबूल हैं। भारतीय सिनेमा में कई दहाइयों तक उन्होंने शायकीन के दिलों पर राज किया। जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं उनके कुछ यादगार नगमों के साथ। आप उनसे महसूस हों और हमें दे इजाज़त। आदाब। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ।